अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से बनाना स्टार्ट किया था। आज दोपहर के खाने में मैं शलजम और गोश्त का सालन बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन ले लिया है और इसमें मैंने 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल किए हैं और 1 गड्डी मैंने इसमें लहसुन की डाल दी है। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालना है और नमक हमने अपने हिसाब से डालना है। और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पीसा हुआ और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 2 ग्लास हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसको हमने कवर कर रख देना है। अच्छा, इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए ना बिल्कुल दम पर अच्छे तरीके से गला लेना है। जब 1 घंटे का टाइम पूरा हो जाएगा तो मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मटन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म था, इसको हाथ नहीं था लगाया जा रहा, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे कर इसको चेक किया तो मटन तो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था, लेकिन इसमें अभी भी पानी मौजूद था। तो फिर इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था जितना मुझे ज़रूरत थी। वैसे आज मेरे से ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही डल गया था, तो आप तो अपने हिसाब से इसमें डालिएगा। अच्छा, कुकिंग ऑयल डालकर ना हमने फिर इसको हल्का सा पका लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें 3 अदद टमाटरों की प्यूरी शामिल करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना टमाटरों की प्यूरी बना ली थी ताकि जब मैं इसको बाद में अच्छे तरीके से भूनूँ ना तो टमाटर इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाए। फिर जब साबुत सालन में टमाटर नज़र आते हैं ना तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसलिए इसमें ना प्यूरी डाल लेती हूँ। जब हम इसमें प्यूरी डालेंगे ना तो फिर हमने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब गोश्त में से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसका मतलब होगा कि गोश्त आपका अच्छे तरीके से ना गया है। तो फिर उसके बाद हमने इसमें 1 किलो कटे हुए शलजम शामिल कर देने हैं। अच्छा, शलजम को ना मैंने अपने हिसाब से काट लिया था, आप अपने हिसाब से काट लीजिए जिस तरह से आप पसंद करते हैं। फिर ये दोनों चीज़ें डालकर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इतनी इसकी भुनाई करनी है कि आपके जो शलजम होंगे ना वो भुनाई के दौरान ही आधे गल जाएंगे। फिर जब गोश्त और शलजम की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी फिर इसमें हमने अपने हिसाब से पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना लेनी है। तो फिर इसको हम कवर करके रखेंगे जब तक शलजम हमारे अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम दिया था, इसको दम पे रख दिया था मैंने कवर करके। तो उस दौरान मेरे शलजम ना बहुत अच्छे गल गए थे, क्योंकि आजकल तो शलजम का इतना ज़्यादा सीज़न नहीं है ना, तो शलजम थोड़ा सा टाइम लेता है गलने के लिए। फिर एंड पे मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून गरम मसाला और मेरे पास जो सब्ज़ धनिया था ना वो फ्रिज में पड़ा ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी इसमें डाल दिया क्योंकि ये फिर भी अच्छा लग रहा था, यानी कि पूरा नहीं था लग रहा। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ना कसूरी मेथी डाल दी थी। तो जैसे ही आप ये धनिया, गरम मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे ना तो सालन जो अपना ऑयल है ना वो छोड़ देगा। तो इसका मतलब होगा कि हमारा सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ कि ये देखें मेरा शलजम और गोश्त कितना मज़ेदार सा लग रहा है और ये वाकई में ही बहुत मज़े का था। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करती, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाकई में बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे शाम के 5 बजे का टाइम था। जब मैं घर के कामों से बिल्कुल फ़ारिग हो गई ना तो यहाँ पर अब मैं अपने घर की ग्रॉसरी करने के लिए आई हुई थी। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैं ग्रॉसरी कर लेकर गई थी ना वो मेरी ग्रॉसरी तकरीबन 2 महीने बहुत आराम से निकाल गई थी। अब तो मेरे घर से टोटल ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी, हर चीज़ का बिल्कुल एंड हो चुका हुआ था। तो फिर मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जाऊं जाके घर की ग्रॉसरी कर लेकर आऊं, लेकिन ना ही मुझे टाइम मिल रहा था और ना ही मेरे हस्बैंड को टाइम मिल रहा था। तो इस दफ़ा तो मैंने वैसे भी सोचा था कि हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी ग्रॉसरी करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि वो फिर मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर को यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई थी, तो वो घर पर आई ना, तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आज वो मेरे साथ जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। तो वो मुझे बोलने लगी, कहती है आप ही चलो, आज जो है ना जब आप ग्रॉसरी करोगी ना तो मैं आपका व्लॉग शूट कर लूँगी। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो अच्छी बात है, नेकी और पूछ तो ज़रूर मेरा ना अच्छा सा व्लॉग शूट करना। अच्छा, मेरी सिस्टर को ना इतना यानी कि वीडियो बनाने का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उस बेचारी ने बना ही दी। तो जैसे आपको यानी कि
देखने के लिए मिलेगी ना, बस इसी में राज़ी हो जाएं कि आपकी आपी ने थोड़ा बहुत कुछ बना ही दिया है। जब मैं स्टोर पर ग्रॉसरी करने के लिए आई ना, तो सबसे पहले तो हमने काउंटर पर जाकर परमिशन ली, क्योंकि लास्ट टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। जैसे वो यानी कि भाई मेरे पीछे आ गए ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगा। तो इस दफ़ा तो मैंने स्पेशल पहले गई काउंटर पर जाकर, मैंने उनसे परमिशन ली, तो उन्होंने कहा आप बेशक जो है ना वीडियो बना लें। तो फिर मैंने शुक्र अदा किया कि चलो थोड़ा बहुत मैं अपना व्लॉग शूट कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ग्रॉसरी में ना सबसे पहले मैंने टूथपेस्ट ली थी जितनी मुझे ज़रूरत थी, उसके बाद मैंने टूथब्रश लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने शैम्पू वगैरह लिए। अपने घर के जो साबुन नहाने वाले ख़त्म हुए हुए थे, उसके बाद मैंने वो लिए। और फिर उसके बाद जो है मैंने छोटा छोटा सा सामान लिया। हाँ, क्लिंग रैप लिया था, वो भी मेरा ना काफ़ी कम हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सर्फ़ वाली साइड पर आ गई थी, तो कपड़े धोने के लिए और सफाई के लिए मैंने ना अलग अलग से सर्फ़ ले लिए थे। और उसके बाद जो हार्पिक वगैरह है वो सारा कुछ लिया, यानी कि घर का जो टोटल सामान था ना मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। हमारे यहाँ जेहलम सिटी में ना बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रॉसरी के लिए स्टोर है, लेकिन मुझे ये स्टोर बहुत पसंद है। आप लोग अगर जेहलम से मुझे कोई देख रहा है ना, तो शायद आप जानते हो मैं नूर सुपर स्टोर से ना अपनी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ। यहाँ पर हर चीज़ इतनी अच्छी यानी कि इन्होंने सेट की हुई है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब यहाँ पर ग्रॉसरी करने आई हूँ और मुझे कभी कोई चीज़ ना मिली हो, यानी कि A to Z इनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। और यानी कि इतना इनका प्राइस का भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, यानी कि नॉर्मल जिस तरह प्राइस चल रही होती है ना हर चीज़ की, सेम वही होती है, कोई इन्होंने अपने से ज़्यादा नहीं लगाई हुई होती। अच्छा, कपड़े धोने के लिए मैंने सर्फ एक्सेल लिया और सफाई के लिए ना मैंने सनलाइट लिया। तो कपड़े धोने के लिए तो चलो अच्छे वाले सर्फ की ज़रूरत होती है, क्योंकि कपड़ों के ऊपर से दाग वगैरह नहीं उतरते। और फिर बर्तन धोने के लिए यहाँ पर मैंने इस दफ़ा ना बड़े जार लिए साबुन के। लास्ट टाइम मेरा बर्तन धोने वाला साबुन ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया हुआ था। आपकी आप ही सारा दिन इतने बर्तन मांजती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते और आप फिर भी आप ही से बार बार पूछते हैं कि आप ही आप अपने हाथों पे क्या लगाती हैं, आपके हाथ बड़े खूबसूरत है। आपकी आप ही ना सिर्फ सारा दिन बर्तन ही मांजती है, जिसकी वजह से आपकी आप ही के हाथ बहुत खूबसूरत हैं अच्छा, फिर उसके बाद ना मैंने हार्पिक वगैरह ले लिया, ब्लीच ख़त्म हुआ था, नील ख़त्म हुआ था, बर्तन धोने वाले जो साबुन थे वो लिए, फिर लेमन मैक्स लिक्विड मैंने लिया। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई, मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ काउंटर साफ़ करने के लिए ना, यानी कि काउंटर के ऊपर जब पानी वगैरह हो जाता है ना, तो उसको मैं वाइप से ड्राई कर लेती हूँ। फिर मैंने स्टील वूल वगैरह ली। फिर यहाँ से मैंने किचन रोल लिया। लास्ट टाइम मैं यहाँ से किचन रोल, बल्कि मैंने वहाँ से अजवा मार्ट से किचन रोल लिया था ना, तो वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं थे निकले। इतने बेकार वो किचन रोल थे, इतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो गए और उनका पेपर बहुत नाजुक था। तो इस दफ़ा मैंने भाई से कहा कि मुझे अच्छे वाला किचन रोल देना है, तो फिर मैंने बड़े साइज़ में ना अच्छे वाला किचन रोल लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ना किचन में ज़रूरत पड़ती रहती है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्वीप ली घर की सफाई वगैरह करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर मैंने गार्लिक केचप ले ली, मायोनीज़ ख़त्म हुई हुई थी, मायोनीज़ भी ले ली। और साथ आप चेक कर लें कि मैं कौन कौन सी कंपनी की चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये तो हर जगह अवेलेबल होती हैं। जिस शहर में भी आप चले जाएं, छोटे बड़े जिस जगह पे आप चले जाएं ना, इस कंपनी की हर जगह पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना, मैं नेशनल की चीज़ें यूज़ करती हूँ, मुझे नेशनल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों के लिए रेंच सॉस ढूंढ रही थी। लास्ट टाइम मैं यहाँ से रेंच सॉस लेकर गई थी ना, तो वो बहुत मज़े की थी, लेकिन इस दफ़ा इनके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने वो स्किप कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लैक ऑलिव्स ले रही थी। लास्ट टाइम मैं ब्लैक ऑलिव्स लेकर गई ना, तो उसके अंदर गुठलियाँ थी, तो मुझे फिर बाद में बहुत मसला हुआ उनको डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्पेशल चेक कर रही थी कि जिनके अंदर गुठली ना हो, वो वाला मैं बॉटल ले लूँ। फिर हॉट सॉस मुझे चाहिए थी। हॉट सॉस जो है ना, इनके पास की ब्रांड की थी, तो मैंने वैसे कभी की ब्रांड की नहीं यूज़ की ना ये सॉस वगैरह, मैं हमेशा नेशनल की यूज़ करती हूँ, तो वो इनके पास उस ब्रांड की नहीं थी, फिर मैंने वो स्किप कर दी। फिर उसके बाद मैंने इनसे वोरेस्टरशायर सॉस ली, और फिर यहाँ पर मैं बिरयानी मसाला लिया मैंने, फिर चिकन टिक्का मसाला लिया, और फिर यानी कि छोटे छोटे से जो मुझे ज़रूरत के मसाले थे ना, वो मैंने लिए यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने नमक के पैकेट्स लिए, मिर्चें वगैरह तो मेरे पास थी। लास्ट टाइम मैं जो मिर्चें लेकर गई थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं थी हुई,
तो वो तकरीबन आधी पड़ी हुई थी। तो इस दफ़ा मैंने ना सुर्ख मिर्च नहीं ली, हल्दी वगैरह भी काफ़ी पड़ी हुई थी। यानी कि जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होती है ना, मैं सिर्फ वो लेकर जाती हूँ। जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं ना, मैं वो नहीं लेती। अच्छा, आज मेरा दिल था कि मैं यहाँ से ना लहसुन और अदरक का जो पेस्ट मिलता है ना, मैं वो ले लूँ। लेकिन जब मैंने वो उठाकर चेक किया ना, तो उनके कलर्स देखकर ही ना मैं थोड़ी सी घबरा गई। मैंने कहा इससे अच्छा तो फ्रेश का कलर होता है। जो फ्रेश लहसुन और अदरक के पेस्ट का टेस्ट होता है ना, वो इन डिब्बे वालों का नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से वनीला एसन की एक बॉटल ली। फिर मेरे पास ओरिगेनो पाउडर, थाइम और इसके अलावा ड्राइड पार्सले, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। फिर मैंने वो ले ली। और फिर ये बच्चों के लिए ना मैंने क्रश्ड पिकल लिया। इस दफ़ा ना मैं छोटी बॉटल लेकर गई थी, क्योंकि सुबहान जो है ना बहुत ज़्यादा अचार खाना शुरू हो गया है। उसका बस दिल होता है कि मामा मुझे हर वक्त पराठे बना कर दे और उसके साथ मुझे अचार दे। मुझे खुशी एक बात की ये भी है कि वो पराठा खाना शुरू हो गया, लेकिन जो है ना साथ में जब हर वक्त वो अचार लेता है ना, तो फिर मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा होता है कि इसके लिए अचार अच्छा नहीं है। तो इस दफ़ा फिर मैंने छोटी बॉटल ली थी ताकि मैं थोड़ा सा ना उसे कंट्रोल कर सकूं। और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने चॉकलेट सिरप लिया, बच्चों के लिए चॉकलेट स्प्रेड ली। और फिर यीस्ट के मैंने इस दफ़ा 2 साशे लिए थे, क्योंकि मेरे पास घर में भी 1-2 साशे पड़े हुए थे। तो इस दफ़ा मैं थोड़े से लेकर गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास थोड़े से साबुत मसाले ख़त्म हुए हुए थे, जिसमें साबुत सूखा धनिया था, साबुत ज़ीरा था और उसके बाद साबुत गरम मसाला था। मैंने लास्ट टाइम जो घर में अवेलेबल थे ना, वो मैंने पीस के स्टोर कर लिए थे। तो इस दफ़ा मैं साबुत फिर से ले रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम फिर ना मैं इसको पीस के स्टोर कर लूँ। फिर उसके बाद हमेशा की तरह मैं बच्चों के लिए पास्ता वगैरह तो लाजमी लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को वैसे भी पसंद है और मैं अपनी यानी कि कोई ना कोई रेसिपी भी शेयर करती रहती हूँ पास्ता की। तो फिर मैंने यहाँ पर ना एक पैकेट मैक्रोनीस का ले लिया था और एक और पैकेट था, वो थोड़ा सा ना बड़े साइज़ में थी। मैक्रोनीज ही थी लेकिन थोड़ी सी बड़े साइज़ में थी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आज लजानिया की स्ट्रिप्स ढूंढ रही थी, तो वो इनके पास आज अवेलेबल नहीं थी। बस हर जगह पे ना स्पैगेटीज़ का ढेर लगा हुआ था। मेरे बच्चों को लजानिया बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने मुझे घर से कहकर भेजा था कि मामा आते हुए लजानिया की स्ट्रिप्स लेकर आनी है और वापसी पे आकर ना आपने हमें लजानिया बना कर देना है। तो मुझे यहाँ से लजानिया की स्ट्रिप्स तो नहीं मिली। फिर मैं जब रास्ते में ना किसी दूसरी बेकरी पे रुकी, वहाँ से मैंने लजानिया की स्ट्रिप्स ली। फिर घर जाकर मैंने बच्चों को लजानिया भी बना कर दिया। तो उसकी वीडियो तो मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन फिर घर में गई तो घर जाके मैंने फिर बच्चों के लिए लजानिया भी बनाया। अच्छा, यहाँ पर मैं ना चिकन कनौर क्यूब ले रही हूँ। मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी ना मुझे मजाक करते हैं कि आप हर चीज़ में कनौर क्यूब डालती हैं। तो मैं वाकई कनौर क्यूब बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं दालों में यूज़ करती हूँ। दालों में मुझे कनौर क्यूब का बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। मेरे बच्चे कनौर क्यूब के बगैर दाल नहीं पसंद करते और कनौर क्यूब डालकर मैं उनको जितनी मर्ज़ी दाल दे दूँ ना, वो बहुत खुश होकर दाल खाते हैं। तो अगर आपके बच्चे दालें नहीं ना खाते तो आप ज़रूर ये टोटका आजमाना। कनौर क्यूब डाल कर ना दाल का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दालें ली थी, सिर्फ 4 किस्म की दालें ली थी, जिसमें सफ़ेद चने थे, मूंग मसूर की दाल थी और इसके अलावा मैंने चने की दाल ली थी। और इसके बाद मैंने जो ग्रीन मूंगी की दाल होती है ना, ग्रीन कलर की, वो वाली ली थी। और फिर यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना थोड़ी सी चीज़ लेने लगी थी। ये ऑरेंज कलर की मुझे मिल गई थी। वैसे हमारे वहाँ घर के पास जो बेकरीज वगैरह होती है ना, वहाँ से मुझे ये ऑरेंज फ्लेवर में नहीं मिलती। साथ मैंने ना एक चेडर चीज़ का क्यूब ले लिया था, क्योंकि मैंने घर जाकर ना बच्चों को लजानिया बनाकर देना था। तो एक क्यूब फिर मैंने चेडर चीज़ का ले लिया था। अच्छा, उसके बाद अपनी आपी की हरकतें चेक करें। आपकी आपी बर्तनों के बगैर तो रह नहीं सकती। ये हर औरत का काम होता है, जहाँ पे भी चली जाए ना, उसको जहाँ बर्तन नज़र आ गए ना, तो वो जब तक उसका विज़िट ना कर ले, उसके कलेजे को ठंड नहीं पड़ती। तो मेरा भी यही हाल है। अच्छा, यहाँ पर जो बर्तन थे ना, वो कुछ इतने ख़ास तो है नहीं थे, लेकिन फिर भी ना मैंने अपनी बुरी आदत मेरी जो है ना, मैंने लाजमी एक विज़िट किया। हर चीज़ को मैंने उठा कर चेक किया कि अगर मेरी ज़रूरत के मुताबिक अगर मुझे कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर तो कुछ इतना ख़ास नहीं मिला। हाँ, एक बाउल मैंने लिया था। बाउल मुझे बहुत पसंद आया था। अभी आप मेरे हाथ में देखेंगे, शायद आपको नज़र आ जाए, ये वाला जो मैंने ना एक बाउल लिया था यहाँ से। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। मेरी सिस्टर मुझे बार बार बोल रही थी, आप ही बस कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और बर्तन ना लेना, कुछ भी ना लेना। तो फिर मैं ना बस वो एक बाउल लिया, तो फिर वो बाउल उठा के मैं वापस आ गई।
तो यहाँ पर अब मेरा बिल बन रहा था, तो मैं इंतज़ार में खड़ी थी कि अभी जो है ना मुझे वो एक पैगाम आएगा कि आपका इतना बिल बन गया है। मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो फिर जब एंड पे मेरा बिल बन रहा होता है ना, तो मेरा एक सांस ऊपर और एक सांस मेरा नीचे अटका होता है और मुझे बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि जितने पैसे मैं लेकर आई हूँ ना, अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रख ले, उन्हीं पैसों में मेरा सारा बिल बन जाए। यानी कि मुझे शर्मिंदगी ना हो कि मैं अब सामान में से कुछ चीज़ें निकालूंगी, मैं वापस दूंगी तो मैं अपना बिल पे करूँगी। पर अल्लाह का शुक्र है, जो मैं घर से सोच के आई थी ना, उससे मेरा कम ही बिल बना था। तो मैं हैरान हो रही थी कि इस दफ़ा ऐसा क्या हो गया है कि मेरा लास्ट टाइम की निस्बत इस दफ़ा मेरा बिल थोड़ा कम बना है। अच्छा, जब मैंने सारी ग्रॉसरी कर ली ना, फिर उसके बाद जब मैं घर पर आई, फिर आते साथ मैंने सबसे पहले सारी ग्रॉसरी संभालना शुरू कर दी। अच्छा, ये जो साबुन वगैरह होते हैं ना, टूथपेस्ट हो गए, टूथब्रश हो गए, इसके अलावा स्टील वूल हो गया और वाइप्स वगैरह हो गए, यानी कि ये जो छोटी छोटी सी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, वो मैं सारी की सारी इस दराज में रख देती हूँ। अच्छा, मेरी नूर को इतनी बुरी आदत है, वो ये वाला दराज खोल लेती है और फिर इस दराज में जितना भी सामान है ना, सारा वो उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देती है। फिर मुझे जगह जगह से सारी चीज़ें उठाकर दराज में वापस रखनी पड़ती हैं और इसको दोबारा से सेट करना पड़ता है। पर उसकी हरकतें देखकर ना मुझे गुस्सा भी आता है और उस पर इतना प्यार भी आता है। जब वो कोई शरारत करती है तो फिर मैं जब उसको गुस्से से देखती हूँ ना, तो वो फिर मुझे इतने प्यार से देखती है और मुझे देखकर फिर हंसती है और कहका मार के इतना, यानी कि हंसती है ना, फिर मुझे बहुत प्यारी लगती है। फिर मेरा उससे कुछ कहने का दिल नहीं करता, फिर सारी चीज़ें उठाकर ना वापस रख देती हूँ। अच्छा, अब ये जो मेरी बाकी की ग्रॉसरी थी ना, वो मैं इन बास्केट्स में रख दूँगी। अच्छा, ये वाली जो बास्केट्स है ना, वैसे ये आम तौर पर ना लहसुन, अदरक, प्याज और आलू वगैरह के इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं रखती, क्योंकि जब इसमें हम सब्ज़ियाँ रख कर इसको बंद कर देते हैं ना, तो इसके अंदर फिर हवा का सर्कल नहीं रहता। तो फिर इसके अंदर सब्ज़ियाँ वगैरह जब हम रखते हैं ना, तो वो फ़ौरन से ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैं इसको सब्ज़ियों के लिए यूज़ नहीं करती। फिर जो मैं मंथली ग्रॉसरी कर कर आती हूँ ना, वो सारा सामान मैं इसमें रख कर ना इसको इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। ऊपर वाली बास्केट में मैंने बर्तन धोने वाले साबुन रख दिए थे और फिर नमक के पैकेट्स रख दिए थे, पास्ता वगैरह रख दिया था। इसके अलावा मैंने कनौर क्यूब वगैरह रख दिए थे। फिर मैंने ये नीचे वाली बास्केट खोली, इसके अंदर ना मैं ये डिब्बे वाले मसाले रखती हूँ। इसके अलावा पत्ती का पैकेट हो गया और इसके अलावा ये जो मेरे पास साबुत मसाले होते हैं ना, वो भी मैं रख लेती हूँ। और ये मेरे पास क्लिंग रैप था, इसका रोल काफ़ी बड़ा था, ये भी इसमें पूरा आ गया था, वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाली बास्केट थी, इसके अंदर मैंने सर्फ्स के जितने भी पैकेट थे ना, वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए थे। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ये लेमन मैक्स लिक्विड रखा था। इसके अलावा रेड और ब्लू कलर का जो हार्पिक है ना, वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया था। अच्छा, जो मैं स्वीप लेकर आई थी ना और कुकिंग ऑयल लेकर आई थी, उसको मैंने सेपरेट ही रखा था, क्योंकि कुकिंग ऑयल की तो कैन बहुत बड़ा था ना, उसको मैंने सिंक का जो नीचे वाला खाना होता है ना, वहाँ पर मैंने उसको रख दिया था। साथ ही मैंने ना उसके स्वीप भी रख दी थी। स्वीप को ना मैं इस तरह के सामान के साथ नहीं रखती, उसको मैं एक साइड पे ही रखती हूँ। अच्छा, दालें वगैरह रखने के लिए ना मैंने ये बाल्टी रखी हुई है, ये स्टील की बाल्टी है। इसके अंदर मैं जितनी भी दालें होती हैं ना, वो मैं सारी इसके अंदर रख के ना इनको अच्छे तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये जो बॉटल्स में होते हैं, जैसे मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो वगैरह, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, मैंने यहाँ पर इस कैबिनेट में रखी हुई हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। मेरे जितने भी यानी कि पाउडर वाले मसाले होते हैं ना, वो सारे मैं इसके अंदर रखती हूँ। उसके बाद जो फ्रिज का सामान है, वो मैं सारा फ्रिज में रख लेती हूँ। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो इजीली देखने के लिए मिलेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।